सिवान जिला के मैरवा के इंग्लिश पंचायत के सिसवा खुर्द गांव में 9 दिवसीय श्री राम जानकी महायज्ञ का शुभारंभ मंगलवार को भव्य कलश यात्रा निकालकर किया गया। गाजे बाजे और हाथी घोड़ों के साथ निकले इस कलश यात्रा में 2000 से अधिक कुंवारी कन्याओं और श्रद्धालुओं ने माथे पर कलश लेकर यात्रा में भाग लिया। कलश यात्रा को लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं का महायज्ञ स्थल पर पहुंचना शुरू हो गया था। सुबह करीब 8 बजे यज्ञ आचार्य पंडित शिव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में विद्वान पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश यात्रा प्रारंभ हुआ। कलश यात्रा महायज्ञ स्थल से प्रारंभ होकर भवनौली चट्टी, लंगड़पुरा, गुठनी मोड़, श्रीनगर होते हुए मैरवा धाम पर पहुंची, जहां बाबा हरिराम ब्रह्म के झरही नदी के तट पर पहुंचा। जिस रास्ते से यात्रा निकल रही थी वहां का वातावरण भक्तिमय हो रहा था, जहां विधि विधान के अनुसार कलश में जल भरने का कार्यक्रम पूर्ण किया गया। पुनः कलश यात्रा यज्ञ स्थल के लिए रवाना हो गया। कड़ी धूप और भीषण गर्मी के चलते रास्ते में जगह जगह स्वयं सेवकों द्वारा पानी, शरबत आदि की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई थी। पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि 9 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल के बीच रामलीला, रासलीला सहित प्रवचन का आयोजन होगा। वहीं 17 अप्रैल को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। तो आपको एक बार फिर से बताते चले कि मैरवा के इंग्लिश पंचायत के सिसवा खुर्द गांव में 9 दिवसीय श्री राम जानकी महायज्ञ का शुभारंभ मंगलवार को भव्य कलश यात्रा निकालकर किया गया। गाजे बाजे और हाथी घोड़ों के साथ निकले इस कलश यात्रा में 2000 से अधिक कुंवारी कन्याओं और श्रद्धालुओं ने माथे पर कलश लेकर यात्रा में भाग लिया। कलश यात्रा को लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं का महायज्ञ स्थल पर पहुंचना शुरू हो गया था। सुबह करीब 8 बजे यज्ञ आचार्य पंडित शिव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में विद्वान पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश यात्रा प्रारंभ हुआ। कलश यात्रा महायज्ञ स्थल से प्रारंभ होकर भवनौली चट्टी, लंगड़पुरा, गुठनी मोड़, श्रीनगर होते हुए मैरवा धाम पर पहुंची, जहां बाबा हरिराम ब्रह्म के झरही नदी के तट पर पहुंचा। जिस रास्ते से यात्रा निकल रही थी वहां का वातावरण भक्तिमय हो रहा था, जहां विधि विधान के अनुसार कलश में जल भरने का कार्यक्रम पूर्ण किया गया। पुनः कलश यात्रा यज्ञ स्थल के लिए रवाना हो गया। कड़ी धूप और भीषण गर्मी के चलते रास्ते में जगह जगह स्वयं सेवकों द्वारा पानी, शरबत आदि की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई थी। पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि 9 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल के बीच रामलीला, रासलीला सहित प्रवचन का आयोजन होगा। वहीं 17 अप्रैल को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। जी महाराज जी, क्या कहेंगे आज ये जो कलश यात्रा निकाला गया था सिसवा खुर्द राम जानकी मंदिर से? सबसे पहले तो हम सभी भक्तगणों से अनुरोध करते हैं कि इस यज्ञ में सभी जितने भी भक्तार्थी लोग थे, भक्त लोग थे, उन लोग का बहुत बहुत सहयोग रहा कि हमारे इस यज्ञ को निर्भयता पूर्वक पूर्ण किए और शांति पूर्वक ढंग से ये मेरा शोभा यात्रा जो जल यात्रा है वो निर्भयता पूर्वक पूर्ण हुआ। और हमारे इस यज्ञ के अध्यक्ष माननीय श्री धर्मनाथ उपाध्याय जी और विनोद मिश्रा जी, जजमान लोग, जितने भी हमारे इस ग्राम के गणनीय लोग हैं, सभी लोगों का सहयोग रहा और हमारे थाना प्रभारी महोदय का भी सहयोग रहा। और हम इस जगह के आचार्य शिव कुमार मिश्रा, इस सबसे हमारा बहुत विनम्र आग्रह है कि इन सब लोगों के सहयोग से बहुत बढ़िया ढंग से इस जगह का जो जल यात्रा था, कलश यात्रा, वो पूर्ण हुआ। इस जगह के माध्यम से आम लोगों के बीच में क्या इससे लाभ हो सकता है? लाभ यही है कि जगह में सब लोग सम्मिलित हों और इस जगह से भगवान के प्रति प्रेम और अपनी जो श्रद्धा है और विश्वास को रखते हुए इस जगह को सफल बनावे, यही हम चाहते हैं इस सभी भक्तगणों से, सभी लोगों से। लोगों क्या संदेश देंगे जिस मौके पर? संदेश यही है कि सभी लोग जिस तरह से इस जल यात्रा में भाग ले करके और इस जल यात्रा को सुशोभित किए, बढ़िया ढंग से इसको निर्वाह किए, उसी तरह से इस यज्ञ में आकर के और सभी यज्ञ को पूर्ण रूप से सहयोग करें और इसको आगे बढ़ाएं और निर्भयतापूर्वक पूर्ण करें। मैं आचार्य पंडित शिव कुमार मिश्र।
जी, टाइमिंग तो सबसे पहले हम लोग और इस कमेटी के इस पूजन के राम जानकी महायज्ञ के जितने भी सदस्य लोग हैं, इन लोगों ने बहुत बढ़िया से और वृंदावन मथुरा से लीला वालों को बुलाए हैं और हमारे प्रवचनकर्ता कुशीनगर से माननीय प्रियंका द्विवेदी जी आ रही हैं, अनुराधा तिवारी जी आ रही हैं और 6 बजे से 8 बजे तक अनुराधा जी का आज प्रवचन होगा, फिर 8 बजे से 9:30 बजे तक प्रियंका जी का होगा। उसके बाद से लीला का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा और लीला हमारा रात्रि में 11-12 बजे तक चलेगा। कितने दिनों तक ये चलेगा? ये 17 तारीख तक चलेगा। आज 9 तारीख से चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, आज नवरात्रि है चैत्र का, आज पहला दिन है और आज से लेकर 17 तारीख नवमी पूर्णाहुति तक चलेगा। अनुराधा तिवारी जी कहाँ से आ रही हैं? अनुराधा तिवारी जी आपके देवरिया से आ रही हैं। सिसवा खुर्द गांव स्थित राम जानकी मंदिर पर जो यज्ञ का आयोजन किया गया है, आज कलश यात्रा निकाला गया है, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पे? ये सनातन धर्म का आगे बढ़ावा के लिए हम लोग इस कार्य जो कर रहे हैं, ये सनातन धर्म का बढ़ोतरी हो, विश्व का कल्याण हो, प्रजा का, यहाँ का हमारे गांव का कल्याण हो, हमारे अगल बगल गांव का कल्याण हो, इसके लिए हम जगह को रखे हैं। कहाँ किस किस गांव से लगभग श्रद्धालु आए हुए थे कलश यहाँ यात्रा में? लेहरी, खैरा, इंग्लिश, लंगड़पुरा और अन्य और गांव से भी लोग कितने का आए थे। संख्या में थे श्रद्धालु? कम से कम 5-6 हज़ार संख्या में थे लोग। कितने दिनों तक यज्ञ चलेगा? जगह चलेगा आज 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। जो कथावाचिका है वो कहाँ से आ रही है, क्या नाम है वो उनका? एक कुशीनगर से आ रही हैं, प्रियंका द्विवेदी देवरिया से आ रही हैं, अनुराधा तिवारी, और रामलीला जो आया है वो थी मथुरा से आया है। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? इस सनातन धर्म को बढ़ावा के लिए करेंगे, और क्या करेंगे इसके लिए। यहाँ पे आने के लिए लोगों से क्या कहेंगे आप श्रद्धालुओं को आने के लिए? यहाँ जो आएंगे वो शांति व्यवस्था बना कर रहेंगे, सभी लोग आए हैं और सभी लोग शांति से हमें प्रिय देखें इस कार्यक्रम को, इस धर्म से जुड़े हैं, सनातन धर्म से। अपना नाम बता दीजिए। धर्मनाथ उपाध्याय। 3000 लोग आज श्रद्धालु कलशा भरने के लिए आए थे और एकदम शांति में तरीके से गए और वहाँ कलशा भर करके सब लोग सुरक्षित आए, कोई किसी को परेशानी नहीं हुआ और प्रशासन हमारा बहुत साथ दिया, बहुत शांति से गया। क्या सोच के आप लोग इस महायज्ञ का आयोजन किए हैं? सनातन को प्रचार करने के लिए। कितने दिनों पहले सब लोग तैयारी में लगे हुए थे? ये हम लोग 6 बजे तैयारी से लगे थे। क्या लोगों के बीच में संदेश पहुंचाना चाहेंगे? यही पहुंचाना चाहेंगे कि ये जो है यज्ञ हर जगह होना चाहिए, सनातन धर्म को प्रचार करने के लिए, और सब लोग जुड़े रहें और सबकी आस्था में लगा रहे। जो भी कलश यात्रा में आया था उन लोगों से अनुरोध करेंगे कि वो लोग यहाँ पर आकर अनुराधा तिवारी जी का कथावाचक है, उनका प्रवचन सुने। प्रियंका द्विवेदी जी हैं, उनका यहाँ पर कथा है, उनका जो है आकर के प्रवचन सुने। रासलीला अयोध्या से आया है, वृंदावन से। रासलीला जो है 9 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक होगी। उनका बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। हम सबसे अनुरोध करेंगे सब लोग आकर यहाँ पर देखें। इस यज्ञ का पूर्णाहुति कब होगा? 17 को होगा, 17/4/2024 को। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय विनोद नारायण मिश्रा,